कोई सवाल नहीं करेंगे। खूब पूजा करो, हवन करो, गीता पढ़ो, सत्संग करो। अब भाई सभी लोग चुप हो गए। अब महाराज ने टाइम दे दिया 30 दिन का, यानी 1 महीने का। जाओ, 1 महीना है आप लोगों के पास। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। 28 दिन गुजर गए। 29वां दिन जब आया तो उस गांव में एक बाबा जी रहते थे, बुजुर्ग लोग। उन्हें भगवान से बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था। और आपने देखा होगा, अगर घर में कोई एक पूजा करने वाला या ज्ञानी इंसान होना तो उस घर के लोगों को भी रुचि आने लगती है धीरे धीरे से। बाबा बैठे, उन बाबा की बेटी रहे। अब वो पास आई, क्या बात है, बड़ा उदास हो आप, आपने भोजन भी नहीं किया। बाबा बोले, बेटा क्या करें भोजन करके, आज हमारे जो राजा है ना महाराज, बोले हाँ, कि उन्होंने हमसे 3 प्रश्न पूछे और जब तक 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते तब तक मैं न सोऊंगा ना कुछ खाऊंगा, क्योंकि मुझे भगवान से बड़ा ही स्नेह है और मैं प्रभु की पूजा करना नहीं छोड़ सकता हूँ। बेटी बोली, हमें भी बता दो क्या प्रश्न है आपके राजा के। बोले, बेटा प्रश्न तो बहुत कर रहे हैं, शायद बात है कि आज तक उनका कोई उत्तर ढूंढ पाए। अब वो बेटी बोली, एक बार बताओ तो सही। बाबा बोले, पहला प्रश्न ये पूछा है कि भगवान इस दुनिया में है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं। दूसरा ये पूछा है, अगर भगवान इस दुनिया में है तो वो किसकी तरफ देख रहे होंगे। तीसरा प्रश्न ये पूछा है, अगर भगवान इस दुनिया में है तो वो इस समय क्या कर रहे होंगे। बेटी बोली, कोई बात नहीं, अब मैं कोशिश करती हूँ, आप हमें लेकर के चलना। अब बाबा चेहरे की तरफ देखने लगे कि हमारी बेटी कब से ज्ञानीन हो गई इतनी बड़ी। धीरे धीरे समय गुजरा और जब समय गुजरा, जब 30वां दिन आया, लास्ट दिन आ गया, सभी लोग उदास हैं, सभी के चेहरे उतरे हुए हैं और महाराज के राज दरबार में पहुंच गए। सभी को बिठाया गया। महाराज जी सभा में आए, राजगद्दी पे बैठ गए। कहने लगे, हाँ कहो, है कोई जिसके पास हमारे प्रश्नों के उत्तर हो। कोई नहीं बोला। वो बाबा उठ के खड़े भये, दोनों हाथ जोड़े, कप कपाती जुबान से बोले, महाराज हमारी एक बेटी है, वो आपसे कुछ कहना चाहती है, अगर बुरा लगे तुम्हारा क्षमा करना, बच्ची अभी कुछ जानती नहीं। कोई बात नहीं, सामने बुलाओ हमारे। उस बेटी को खड़ा कर दिया सबके सामने, दोनों हाथ जोड़ के राजा को प्रणाम किया उस बेटी ने और कहने लगी, कहिए महाराज क्या प्रश्न थे आपके। राजा बोला, पहला प्रश्न मेरा ये था कि लोग पूजा करते हैं किसकी, भगवान की, क्या भगवान इस दुनिया में है, और अगर है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते। कहने लगी वो बेटी, ऐसा करो महाराज, क्या आपके दरबार में थोड़ा सा दूध मिलेगा। बोले, बिल्कुल मिलेगा। एक थाली में दूध मंगाया गया, उस दूध को उस बेटी के सामने रख दिया तो वो बेटी उस दूध में कुछ ढूंढने लगी, ऐसे हाथों को चलाने लगी। और जब हाथों को चलाने लगी तो राजा बोले, पागल हो गई है क्या, क्या ढूंढ रही है इसमें। वो बेटी बोली, महाराज लोग कहते हैं कि दूध में माखन निकलता है, उस माखन को ढूंढ रहे हैं। राजा बोला, पागल है, ऐसे थोड़ी नहीं माखन निकलता है। पहले इस दूध को गर्म करो, फिर इसे ठंडा करो, फिर इसका दही बनाओ, फिर इसको उसमें मटकी में डाल के चलाओ, तब उसके बाद माखन निकलता है, ऐसे थोड़ी नहीं निकलेगा। तो लड़की ने एक बात कही, महाराज जैसे दूध में छिपा हुआ माखन नहीं दिखाई देता है ना, उसी तरीके से इस दुनिया में हमारा भगवान भी दिखाई नहीं देता है। याद रखना कि इस दूध में से माखन निकालने के लिए इतने तरीके करने पड़ते हैं। दूध को गर्म करो, फिर इसे ठंडा करो, इसका दही बनाओ, मथनी में डाल के चलाओ, तब उसके बाद इसमें से माखन निकलता है। तो हमारा भगवान तो दुनिया का मालिक है, ऐसे थोड़ी नहीं मिल जाएगा। जिस तरीके से दूध में छिपे माखन को निकालने के लिए इतने कष्टों को सहन करना पड़ता है, उसी तरीके से भगवान को पाने के लिए व्यक्ति अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। राजा चुप हो गया, बोला, बेटी बात तो ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं इस दुनिया में भगवान है, अगर भगवान है तो वो इस समय किसकी तरफ देख रहे होंगे, हमारी तरफ, आपकी तरफ या किसी और की तरफ। बेटी बोली, महाराज क्या आपके दरबार में एक मोमबत्ती मिलेगी जलाने वाली। बोले, बिल्कुल मिलेगी।
मोमबत्ती को मंगाया। उस बेटी ने मोमबत्ती को जला करके एक जगह पर रख दिया और महाराज से पूछा, कहो महाराज इस मोमबत्ती की रोशनी किसकी तरफ है, आपकी तरफ या हमारी तरफ या किसी और की तरफ? राजा बोला, इसकी रोशनी तो चारों तरफ है, बीच में मोमबत्ती रखी है। तो बेटी बोली, इसी तरीके से भगवान हमारा एक है, लेकिन वो चारों तरफ देखता है, एक की तरफ नहीं, हर किसी की तरफ देखता है। राजा उठ करके खड़ा हो गया, उस बेटी के चेहरे की तरफ देखने लगा। लड़की बोली, तीसरा प्रश्न ये था कि भगवान इस दुनिया में है तो वो इस समय क्या कर रहे होंगे? तो लड़की ने एक बात कही, महाराज अब एक छोटा सा प्रश्न आपसे हमारा, क्या कि ये बताओ, जो चीज अगर हमें ना आए, अगर उस चीज को हमें कोई बता दे तो उसका और मेरा रिश्ता क्या होता है? बोले, वो रिश्ते में मेरा गुरु होता है। अब भाई स्कूल पढ़ने जाते हैं, कोई प्रश्न ऐसा होता है जो हमें नहीं आता है, उसको टीचर बता तो हमारे गुरु हो गए। तो राजा बोला, गुरु होते? तो लड़की बोली, क्या ये दो उत्तर तुम्हें पता थे? बोले, नहीं, हमने तुम्हें बताए। तो रिश्ते में मैं तुम्हारी कौन हुई? बोले, गुरु। तो गुरु का ऐसे सम्मान करते हैं, तुम गद्दी पे बैठे, गुरु गद्दी पे ठाड़े, हमें गद्दी पे बिठाओ। उस बेटे को राजगद्दी पे बिठाया और राजा पास में खड़ा हो गया। तो लड़की ने एक बात की, महाराज बताइयो, जो गद्दी पे बैठे वो कौन हो? में बोले, राजा हो में। जो खड़ा होता है, जो बैठा होता है, कौन होता है? वो प्रजा होती है। तो लड़की बोली, ये चलो तुम खड़े हो या बैठे हो कुछ भी सही, और हम तो राजगद्दी पे बैठे तो भाई हम तो राजा हुए, तो ये मुकुट तुम्हारे सिर पे शोभा नहीं देता, ये मेरे सिर पे रख दो। राजा ने उतारा, रख दिया। लड़की बोली, हाँ अब बताओ क्या प्रश्न था तुम्हारा? राजा बोला, प्रश्न ये था कि भगवान इस दुनिया में है तो वो इस समय क्या कर रहे होंगे? लड़की बोली, महाराज क्या कर रहे होंगे, देख नहीं रहे हो? तुम कहने को राजा हो लेकिन हो बिल्कुल मूर्ख, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि भगवान यही करते हैं, क्योंकि भक्तों का साथ देते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अब जरा सोचो, हमने तुमसे तुम्हारी राजगद्दी छीन ली, किसका साथ दिया? भगवान ने। राजा कहने लगा, तुम्हारा। लड़की बोली, तुम तो महाराज थे, फिर तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया? उसने हंस के एक बात कही, बेटी ने, महाराज बुरा मत मानना, राजा एक भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन आपने तो इतना दुखी किया प्रजा के लोगों को, जो तुमने रहने की भी जगह न छोड़ी, न पूजा करने देते हो, न हवन करने देते हो। अब जरा सोचो, भगवान अमीरी और गरीबी देख के वक्त का साथ नहीं देते हैं, उसका चित्र नहीं देखते, चरित्र देखते हैं। जरा विचार करना, अरे आप तो महाराज थे और हम तो साधारण से आपके प्रजा की छोटी सी बेटी थे। वो राजा दौड़ करके गया, उस बच्ची के हाथ जोड़े, पैरों में गिर गया, क्षमा कर दो बेटी, आज के बाद हम किसी को भी तंग नहीं करेंगे। उस बेटी ने वो मुकुट उतारा, राजा को दे दिया और वो वहां से चली गई। तो राजा देखते का देखता रह गया। क्यों? क्योंकि किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची ने हमारा राज ले लिया और हमें प्रजा बना दिया। इसी तरीके से मैया ने समझाया, लाला भगवान इस दुनिया में है लेकिन ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े कष्टों का सामना करना होता है। तो ध्रुव ने एक बात कही, माँ हम जा रहे हैं जंगल में भजन करने के लिए और हम अपने पिता के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक वापस लौट के नहीं आएंगे। माँ के पैर छुए ध्रुव वहां से चले तो माँ रोने लगी, लाला कहाँ जा रहा है तू? और ये 51 रुपए से में सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान सोनू नेताजी की तरफ से। ये दुकनरिया होली सुनना चाहते हैं, अभी सुनाएंगे भैया। और ये 151 रुपए श्रीमान संतोष कुमार जी की तरफ से, ये रोजगार सेवक साज हाजीपुर से एक होली अभी सुनाते हैं थोड़ी देर में। हरी घर बिलखत छोड़ी हरी मात और बना भाग गया
अरे 5 बरस की उम्र तुम्हारी, बोली मैया अरे 5 बरस की उम्र तुम्हारी, वन में खाई गई से शिकारिता से मानो पाता हमारे, हमारे वन भाग गयो भैया। समय गुजरता चला जाता है, इधर ध्रुव जैसे ही चले और महाराज को जब पता चला कि हमारा बड़ा बेटा ध्रुव जंगल में जा रहा है तपस्या करने के लिए, मंत्री को बुलाया, भेजा जाओ आज से आधा राज ध्रुव का, सुंदर भोजन खाने को दिए जाएंगे, सुंदर रहने के लिए महल दिया जाएगा, आधा राज ध्रुव का, पर जंगल में तपस्या करने न जाए। मंत्री दौड़ के आया, ध्रुव से कहा कि तुम्हारे पिता ने कहा। ध्रुव बोले ना जी ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, पिता का राज पिता को मुबारक हो। महाराज ने पूरा राज देने को कहा, ध्रुव फिर भी वापस नहीं लौटे और मन में विचार किया कि अभी प्रभु का नाम लेकर के घर से बाहर निकला तब तक राज मिलने लगा, सुंदर भोजन मिलने लगा, रहने के लिए महल मिलने लगे, अगर भगवान को पालूंगा तो पता नहीं क्या से क्या मिल जाएगा। दौड़ते हुए जा रहे हैं ध्रुव, और जैसे ही वन में पहुंचे तो बाबा नारद ने देख लिया ध्रुव, आवाज लगा दिए बेटा सीताराम बाबा जी सीताराम। कहाँ जा रहे? कुंभ नहान। कहाँ जा रहे? और हम बाबा जी हम जा रहे हैं भगवान को भजन करने। भजन करने? हाँ। क्या भजन करने? भजन करके क्या करोगे? बाबा जी